किनेमेटिक। हेलो दोस्तों, मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया टॉपिक। और इस नए टॉपिक को शुरू करने से पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बनाना पे। और फिजिक्स बनाना पे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैं हर रोज डेली नई नई वीडियो लेकर आता हूं। उनमें कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलती है। तो दोस्तों, आप दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर और कर देना, क्योंकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। क्योंकि शेयर करने से ही बातें हमारी बढ़ती हैं। तो दोस्तों, ये चीजें हम करेंगे। चलिएगा, तो कल हमने जो डिस्कस किया था यहाँ पे किनेमेटिक से हमारी जो मोशन के बारे में हमें बताती थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमारी क्या क्या चीजें आई थी निकल के, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ओके, उसमें स्टैटिक्स थी, डायनेमिक्स थी, किनेमेटिक्स थी। तो वो चीजें हमने पता की कि कोई एक स्टैटिक्स रेस्ट के बारे में बताती थी, ऑब्जेक्ट बताती थी कि ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, मगर बगैर फैक्टर के हम उसके मोशन का पता लगा लेते हैं। पावर, और जैसे कि कार इंजन के ये पावर होते हैं, वो पावर उनके अंदर होती है। तो वो सारी चीजें हमने की। फिर रेस्ट के बारे में किया। तो रेस्ट क्या था कि रेस्ट जो ऑब्जेक्ट आपके अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करता नहीं है या कर लेता है, वो रेस्ट और मोशन होता है। यानी कि अगर चेंज नहीं करता तो वो रेस्ट है, और अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो क्या है, मोशन है। तो उससे अगला थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अभी डेरिवेशन स्टार्ट नहीं हुए इसमें, तो हम अभी थ्योरेटिकली ही इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें ज्यादा बोरिंग, तो सबसे पहले तो ये एक छोटी सी वो टर्म हमें क्या कहती है। तो देखिएगा दोस्तों, टाइप, उससे अगला जो हमारा मोशन है वो हमारा क्या है, टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी कि जो टाइप है आपकी मोशन की, वो किस किस तरीके की हो सकती है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बच्चों। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो चीज हमें देखनी है। तो यहाँ पर बने रहिएगा, आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट तक वीडियो को नहीं देखा तो आपके लिए ये एक तरीके से सिलेबस छूटने का काम हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने इस पे सिलेबस स्टार्ट कर रखा है, और सिलेबस स्टार्ट कर रखा है तो आपके लिए ही बनती है ये वीडियो। तो आप इनको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपके सिलेबस में आपकी कमी रह जाएगी, और वो रहेगी आपके कारण। तो सबसे पहले तो है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशंस। सबसे तो पहले हम रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी तरीके से, ये वो मोशन है जो एक ही एक्सिस पे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। और ट्रांसलेटरी भी मोशन होता है। ट्रांस यानी कि या तो रेक्टिलिनियर मोशन बोल दें उसको, या हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोल दें। कहने का मीनिंग ये है कि एक ही एक्सिस के ऊपर, या तो एक्स एक्सिस होगा, या वाई एक्सिस होगा, या जेड एक्सिस होगा, उनमें से कोई भी एक एक्स एक्सिस होगा, उसी के ऊपर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशंस को बार बार टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा। उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेक्टिलिनियर मोशन बोल रहे हैं। जैसे कि ट्रेन हो सकती है आपकी, या फिर हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशंस में भी वही होगा, जैसे हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन पे जो कोई एंगल बना है, और उसके सरफेस से जब हम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशंस होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं यहाँ पे कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशंस क्या है। तो पहले सबसे पहले करने से ही बातें बातें शेयर होती हैं, दुख कम होता है, कहते हैं ना, दुख कम होता है, शेयर करने से दुख कम होता है। तो हमें चीजें शेयर करनी चाहिए, और शेयर करने के साथ साथ हमें अपने हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो एक हमारा जो ये पॉइंट मास का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। क्योंकि फिजिक्स में हमारा पॉइंट पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये चीजें बात डिस्कस होती रहेंगी, और इनके ऊपर हमारा काम होता रहेगा। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहता है कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। यानी कि सन जो है हमारी, अर्थ जो है यानी कि धरती जो है हमारी, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, रिवॉल्यूशंस करती है। ठीक है। और वहां पे जब वो रिवॉल्व करती है, वो एक पाथ में रिवॉल्व करती है, यानी कि घूमती रहती है। उसके लिए भी एक पाथ है, उस पाथ का नाम ऑर्बिट है। ऑर्बिट उस पाथ का नाम है, वो रास्ता है ऑर्बिट, जिसमें अर्थ अपना चक्कर लगाती रहती है। और चक्कर लगाते लगाते उसको चक्कर आ जाता है, और चक्कर आते आते वो गिर जाती है। अगर अर्थ गिर जाती तो क्या हम यहाँ पे रुक पाते? नहीं ना। इसलिए क्या है कि अर्थ गिरेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम इसके अर्थ के सरफेस पे हैं। अर्थ खाली रिवॉल्व करेगी, रिवॉल्यूशंस करेगी। तो वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं, रिवॉल्यूशंस ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि सन के चारों तरफ घूमना ही वो उसका रिवॉल्यूशन है, अर्थ का
यानी कि अर्थ उस ऑर्बिट के कंपेयर में बहुत छोटी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यानी कि वो जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ, वो जो रास्ता है सन के चारों तरफ, वो बहुत बड़ा है और अर्थ हमारी बहुत छोटी है उसके कंपेयर में। तो इसलिए हम अर्थ को अपने को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। उस टाइम पे क्या मान लेते हैं? उस टाइम पे हम अपनी अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो कि वो काम करती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाता है कि जैसे कार है, कार डिस्टेंस मान लीजिए हमारे पास में 50 किलोमीटर का रास्ता है और 50 किलोमीटर के रास्ते को कवर करना है, डिस्टेंस को चलना है, तो उसके लिए हमें कोई व्हीकल चाहिए या कोई कोई भी, या खुद हम भी हो सकते हैं, पैदल हमें जाना पड़ जाए तो हम पैदल भी जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बाइक से हम जा सकते हैं या बाईसाइकिल से हम जा सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग हम व्हीकल भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, या हम खुद भी क्या कर सकते हैं, खुद भी चल सकते हैं उस पाथ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें हम उस पाथ के अकॉर्डिंग हम पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या है, हम बहुत ही पिंडी से यानी कि छोटी सी चींटी के समान, यानी कि एक तरीके से हम उस पाथ पे, उस रास्ते के अकॉर्डिंग हम पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटे से हिसाब से हम चलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद कहता है कि ये तो पाथ हो गया, चलो छोड़ दो इसको, यानी कि ये कार है, ये एग्जाम्पल था इसका दोस्तों, मैंने आपको समझाया, इसको शायद आपको समझ में आ गया है। तो नहीं समझ में आया तो एक छोटी सी क्लिप और डाल दी हमने, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? मोशन आपके रहेंगे इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। अब हमारे लिए डायमेंशंस क्रिएट की गई हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं वो चीज हम समझ सकते हैं। हमें फिजिक्स में मोस्टली क्या देता है? एक्स एक्सिस देगा, वाई एक्सिस देगा या जेड एक्सिस देगा। ये सारी की सारी हमारी सारी क्या देगा? ये एक्सिस देगा। इन्हीं एक्सिस को हम बोलते हैं डायमेंशंस। और डायमेंशंस हमारे किस तरीके से ऑब्जेक्ट चेंज करता है वो चीजें हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बता पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से मैं, अरे आपने अभी तक ये चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आपके दोस्तों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही वीडियो बनती है, किसी दूसरे जो नहीं पढ़ते उनके लिए थोड़ा ही है ये वीडियो, आपके लिए है ये वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि वीडियो प्रमोट होती है और थोड़ा सा और दूसरे लोगों तक पहुंचती है। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी साथ साथ में कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, वो चीज भी आपको देखनी है। ओके, तो यहाँ पे कहता है कि मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम 1 डायमेंशंस को समझ लेते हैं। कहता है कि 1 डायमेंशंस क्या है? जैसे अब रोड पर चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो सड़क क्या है? वहां पे हॉरिजेंटल है, वो हॉरिजेंटल, उसको हम सड़क को क्या कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस है। क्या है? ये एक्स एक्सिस है। उस एक्स एक्सिस पे सड़क के ऊपर कार चलती है, बाइक चलती है, हम भी चलते हैं पैदल, कोई एनिमल्स से रन करता है, कोई कुछ रन कर रहा है। तो उस पाथ पे, उस रोड पे हम क्या हैं? एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, हम हैं पार्टिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम वो वहां पे एक्स एक्सिस हैं। ठीक है, वो 1D आपका क्या है? आपका ओनली 1 मतलब डायरेक्शन होगी, इज डिनोट इज द चेंज मोशंस ऑफ ट्रेन। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन क्या करती है? पटरी पे चलती है, तो पटरी क्या है आपकी? 1 डायमेंशन हॉरिजेंटली जाती है, कहीं पे भी सरफेस पे ही रहेगी, अर्थ के सरफेस पे हॉरिजेंटल काम करेगी, 1 एक्सिस पे काम करती है वो। वैसा तो नहीं है ट्रेन ऐसे चली गई फिर ऐसे जाएगी ऊपर वाई एक्सिस पे, ऐसा नहीं जाएगी, यानी कि वो ऐसे चल रही है। और ऐसे समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप है, ये भी देख लीजिएगा एक बार, किस तरीके से आपने 1D डायमेंशन समझा। तो 2D में क्या है? जैसे कि हमने ये बोर्ड है हमारा, ये हम कैसे काम कर रहे हैं इस पे, एक तो हमने ले रखी है ये एक्स एक्सिस है, ये जो है हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने 2 एक्सिस मिली हुई हैं और 90 डिग्री के ऊपर ये क्या है? डिवाइड हो रखी है, एंगल 90 डिग्री के साथ ये दोनों की दोनों बनती हैं। इस कॉर्नर से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये हमारा क्या हो सकता है? मतलब 2 डायमेंशन हो सकता है। और मैं पेन से लिख रहा हूं तो मान लीजिए मैं ये मार्कर यहाँ पर रख रहा हूं, तो ये कहता है कि जो ये वेरिएबल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इसके हिसाब से ये डिस्टेंस क्रिएट किया जाएगा, इसके हिसाब से ये डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा, इससे भी और इससे भी। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाएगा। तो 2 वेरिएबल काम करेंगे इसमें, कौन कौन से? एक एक्स का और एक वाई का कोऑर्डिनेट काम करेगा, यानी कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट काम करेंगे, तब हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। उस ग्राफ की हेल्प से हम बता पाएंगे कि किस किस पॉइंट पे ये हमारा ऑब्जेक्ट काम करता है। मान लीजिए कि फ्लोर पे एक स्मॉल इंसेक्ट ट्रैवलिंग करता हुआ, मूव करता हुआ, चलता हुआ दिखाई देता, तो हम वहां पर कहते हैं कि उसके लिए वो
2 डायमेंशन है। ओके, अब इंसेक्ट को थोड़ा ही पता है कि वो 3 में, 2 में, किस में, 1 में, नहीं ना, तो वही चीज है यहाँ पे। फिर आता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या आता है, इसमें 3 कोऑर्डिनेट आते हैं, एक एक्स एक्सिस आता है, एक वाई एक्सिस आता है, एक जेड एक्सिस आता है। जैसे कि हम दिनों विंडी डेज में क्या करते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं इन स्काई। ओके, उस टाइम पे क्या होता है कि ये चीजें हमारे पास में हमें मिल रही होती हैं, तो वो चीज हमारे पास में गिवन होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चीजें जब हमें मिल जाएंगी एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, क्या होगा, कोई भी चीज अगर आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो पक्षी भी हो सकता है, वो कोई पतंग भी हो सकती है, वो कोई स्मॉल डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, या कोई अदर लीव्स हो सकती है, पेड़ की पत्तियां हो सकती हैं। तो जो आसमान में हमें मिल रही हैं चीजें, वो हमारी क्या है, 3 डायमेंशंस हैं। तो 3 डायमेंशंस को समझने के लिए हमें, और इनके साथ साथ हम काम करते रहेंगे दोस्तों। तो आपने जितना भी हमने आज तक का जो कराया है, ये 11th की 2nd यूनिट का है, और आप इसको जरूर करें और अपने सिलेबस को थोड़ा सा यहाँ पे पूरा का पूरा रनिंग में लेके चलें। हम यहाँ पे डेली वीडियो डालते हैं, आप चैनल पर जरूर आए, दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही मैं इस वीडियो में बता पाऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो हम